फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो जो है ना वो उस वीडियो पे है, उस रील पर है जो कि कोई मेरे वायरल हुई है। भगवान की दया से एक रील वायरल हुई है, वो है वो तू रंग शरबतों का मैं मीठे घाट का पानी। ओके, तो ये इस पे मैंने बेली डांस करा है। और मेरा भी कमेंट पड़ी थी तो उस पर कमेंट आ रहा था, शी लुक्स डिमेंटेड, मतलब इसको डिमेंशिया है। मैं सोच रही थी, मैं कमेंट्स डिस्कस कर रही हूँ, मैं उनको तो रिप्लाई नहीं करूँगी, बट मैंने बहुत ज़्यादा ना रिप्लाई करने में इट्स सो अम्यूजिंग, इट्स सो अम्यूजिंग। सो शी लुक्स डिमेंटेड, ठीक है ना। चलो चलो, इसको डिमेंशिया है, ठीक है ना, ये बात बोली। अभी मैं डॉगी को जब बाहर कर दूँ, चल जाओ जाओ। सो आई वाज थिंकिंग यार ठीक है, मतलब डिमेंटेड मतलब मेरे ख्याल से तो मुझे पागल कह रही हैं। ओके, एंड पागल वो होता है जो कि जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। तो एक तरह से तो वो सही है क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं करता, रीज़न बीइंग एक एज हो गई है, मेंटल फॉग रहता है, मेनोपॉजल सिचुएशन है, तो दिमाग ना अब काम काम करता है। दिमाग शुरू से ही कम काम करता था सब चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो ये डिमेंशिया है अगर मुझे, तो ये शायद सच है। और बहुत ही यार मुझे डिमेंशन ना हो जाए, मैं अपने आप ही को ना भूल जाऊँ सॉरी। सो बट आई वॉज थिंकिंग कि इस गाने में ना एक्चुअली में ऐसा क्या है जिसको, और एक किसी ने मुझे कमेंट करा कि आंटी तो ना अपने पेट में शरबत घोल लेंगी, ये तो आंटी अपने पेट में शरबत घोल लेंगी। अब मैं सोच रही हूँ, ये गाना मेरा बहुत फेवरेट गाना हुआ करता था, आई डोंट नो कौन सी मूवी से था, बट जब भी मैं उसको सुनती थी मुझे लगता था बड़ा सोलफुल सॉन्ग है ये मेरे सोल पे उतर जाता है। तू रंग शरबतों का, मतलब शरबत का रंग कोई भी रंग हो सकता है, एंड मैं मीठे घाट का पानी, यानी कि दो लोग मिक्स दो लोगों की एनर्जीज मिक्स हो रही हैं। इट्स लाइक इट्स, यू कैन कॉल इट एज यूनियन, डिवाइन यूनियन की बात हो रही है, जहाँ पे दो जो स्पेसिफिकली मेल और फीमेल एनर्जीज बात कर रही हैं कि यार हम एक दूसरे से में घुलना चाहते हैं। दैट मीन्स इट्स अ स्पिरिचुअल यूनियन, इट्स अ सेक्सुअल यूनियन, इट्स अ फिजिकल यूनियन। It's just a way, beautiful way to tell that yeah, I want to do a physical intimacy with you. Okay, so it's like simple, it's a very beautiful divine way of telling. It's not a very crude and wrong way, and it's not a very rash way. There's nothing wrong with physical intimacy at the first place. A person is expressing his desire towards his beloved in a most divine manner possible. एंड दिस डिज़ायर वी ऑल्सो एक्सप्रेस टूवर्ड्स द अर्थ। जब हम सागर को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार हम तुम्हारे में मिल जाना चाहते हैं। जब पर्वत को देखते हैं तो हम कहते हैं हम तुम्हारे में मिल जाना चाहते हैं, बिकॉज हम वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, तो कि हाईएस्ट हमारा वर्जन जो हमारा शिव तत्व है, हम उसको पाना चाह रहे हैं। जब हम आसमान को देखते हैं, हम जब बादलों को देखते हैं, हम उनके साथ मिल जाना चाहते हैं, एक रथ होना चाहते हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं हम उसमें एक रथ होना चाहते हैं, एक मिल जाना चाहते हैं, चाहे वो फिजिकल यूनियन हो। बिकॉज बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि फिजिकल यूनियन इज अ स्पिरिचुअल, ईजिएस्ट स्पिरिचुअल लिबरेटिंग टास्क, easiest way for spiritual liberation. But because we are so full of lust, we are so full of judgments about each other, we can never achieve that. इस वो लस्ट का जो आपका फिजिकल यूनियन है, वो ड्रामा जो आप बच्चों का खेलते हो, उसको नहीं मैं बोल रही हूँ। आई एम टेलिंग अबाउट जिसमें आप दोनों पहले राम सीता बनते हो, उसमें जो आप दोनों पहले कृष्ण और राधा बनते हो, पहले कृष्ण राधा बनते हो, फिर राम सीता बनते हो, या फिर जो दोनों वनवास भी काटते हो, लीलाएँ भी करते हो, एंड देन यू बिकम द शिव पार्वती। एंड उस शिव पार्वती में भी पहले अपने अंदर का यूनियन पाना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपने अपने अंदर का यूनियन नहीं पाया है, खुद के परम तत्व में, परम शिव तत्व में, या परम आप तत्व में, पार्वती तत्व में नहीं पहुँचे, यू कांट एक्सपेक्ट कि आप किसी और के साथ पहुँचोगे। ये उनकी बात हो रही है जो देवी गण, जो कि अपने परम तत्व में ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। जब आप इस तत्व में पहुँचते हो तब आप इस बात की इम्पोर्टेंस समझते हो कि ये कितना डिवाइन गाना है। इट्स जस्ट एन एक एक बच्चा चाह रहा है कि मैं परम तत्व में पहुँचूँ,
वो अलग अलग वे में पहुंचता है। कोई बच्चा गा के पहुंचता है, कोई बच्चा डांस करके पहुंचता है, कोई बच्चा केवल गृहस्थ आश्रम से पहुंचता है। अपनी पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है वही उसको मोक्ष प्राप्ति कराता है। कोई बच्चा घूम के पूरी दुनिया में घूम कर लॉस्ट होकर तब वो परम तत्व प्राप्त हो रहा है। सब अपने शिव तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, सब लिबरेट होना चाहते हैं, सब मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, बट सबका मार्ग एक नहीं है। यहाँ पे दो जो सोल्स हैं, एक लड़का लड़की, आपस में प्रेम से अपने प्रेम के थ्रू मोक्ष प्राप्ति कर रहे हैं। वो प्रेम में सारे तत्व होने चाहिए। वो राम सीता का तत्व होना चाहिए। वो दुनिया का सारा कष्ट झेल कर भी अपने प्रेमी के प्रति ट्रूथफुल रहने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। ये वो वाला प्रेम नहीं कि अरे आज तो हमने भैया तुम्हारा रंग घोल के पी लिया और अगले दिन जो है हमें पता नहीं है कि तुम कौन और हम कौन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, दिस सॉन्ग इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। इट्स टॉकिंग अबाउट डिवाइन लव, जिसमें सब कुछ शामिल होता है, जिसमें हनुमान जी का भी तत्व है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी है, जिसमें आप पूरी जीवन भी हनुमान जी आपको बने रहना पड़ सकता है, जिसमें आपको पूरे जीवन वनवास भी काटना पड़ सकता है। यू डोंट नो व्हाट योर लव इज़ गोइंग टू बी। दिस इज़ जस्ट अ डिज़ायर ऑफ द बिलवड, ऑफ अ लवर टुवर्ड्स हर बिलवड, बट what will actually happen in the lifetime nobody knows. And beloved, ultimate beloved is the God, is the earth. This is a point. This song is talking about the union between, वो वाला जो एक पॉइंट होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो एक जो जोन होता है, होराइजन होता है, होराइजन जहाँ पे अर्थ और सन, जो अर्थ और स्काई मिलते हैं, वो उसकी बात कर रहा है। किसी ने मुझे ये बोला था कि भाई, एक तो बहुत ही बकवास सा कमेंट था कि भैया इसने शरबत जो है पेट में घुल दिया। अरे बाबा, जब हम शरबत पीते हैं तो ये तो बहुत लॉजिकल सी बात है, वो पेट में जाके घुलता है, सभी का घुलता है, मेरे अलग से नहीं घुल रहा। तो वो तो बहुत ही फुअर सा था, उसको तो मैं अलग चीज़ मैंने बता दिया। बट वॉट दिस सॉन्ग एक्चुअली टेल्स अबाउट इज़ सच डिवाइन वो, और लोग उसको बहुत थुतले वे में ले रहे हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वॉट एक्चुअली इज़ फिजिकल यूनियन। दे आर जस्ट idiots. Okay, they're just idiots. और आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द idiots, बिकॉज मैं भी ये समझती थी एक टाइम तक कि ऐसा होता है। और इवन इट्स नॉट बिकॉज कि अगर आप भी ऐसे समझते हो तो आप गलत नहीं हो। इडियट होना भी कोई गलत नहीं है। वी हैव टू बी इडियट टू बिकम इंटेलिजेंट, बिकॉज आई एम ऑल्सो समटाइम्स आई जस्ट थिंक अबाउट इट, बिकॉज दुनिया ऐसी है, दुनिया बार बार जो जो बहुत बहुत डिवाइन चीज़ें उनको बहुत लो दिखाती है और कर भी देती है, बना भी देती है, थ्रू इट्स लस्ट, थ्रू इट्स डेविल नेचर। दुनिया तो भगवान को भी जब आप उसको लाओगे तो उसको भी दैत्य का रूप देने में 2 मिनट नहीं लगाएगी। एक बार रामचंद्र जी यहाँ पे अवतरित करवा दो, आपको लोग पहचान ही नहीं पाएंगे उनको। जीसस क्राइस्ट को जैसे पत्थर मारे गए थे वैसा कर देगी दुनिया, लाइक दैट इट इज़। सो ऐसा नहीं है कि उनके कमेंट्स जो हैं रियल ही हैं एक तरह से, दैट रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ मैनी, बट दे आर जस्ट innocent enough to voice it. People are not voicing it. That there is, this is again, understanding this song is, you have to, everybody wants it, but nobody knows how. Everybody wants it, but nobody knows how, and you have to find your own way to reach it. सबको अपना अपना वे, किसी और का सहारा लेके हम नहीं रीच कर सकते इस डिवाइन स्टेट में, इस परम एक्टिवेशन की स्टेट में, जिसमें हो सकता है हम सहारा लेकर, और मगर गृहस्थ आश्रम एक ऐसा है जिसमें हम एक दूसरे का सहारा लेकर रीच कर जाते हैं। बट वो इस कलयुग में रीच करना आसान नहीं है। इस कलयुग में जहाँ पे पूरे शैडोज़ हैं हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, हिडन चीज़ें भरी पड़ी हैं, ये कोई मजाक नहीं है, ये भी एक टास्क हो गया है। सो येस, आइदर वी डू इट ऑल टुगेदर, अपनी अपनी लाइफ में करें और सब अपनी एनर्जीज़ को ऐसे बढ़ाएं कि हमें डिवाइन चीज़ें समझ में आने लग जाएं कि फ़िज़िकल रहकर हम डिवाइन को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये चेंज हर लेवल पे होना चाहिए, चेंज किसी एक लेवल पे नहीं होता। दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, दिमाग में एक एक कीड़ा आना चाहिए, व्हाट दिस सॉन्ग इज़ टॉकिंग अबाउट, and what does it mean actually when a lady is dancing on such a song? Does it mean seduction at all?
No, it does not. It is nowhere close to that. Even if it is seduction, what there's nothing wrong with that because आप कभी अपने beloved को इनिशिएट करते हो एक फिजिकल इंटीमेसी में आने के लिए तो आपको seduce करना होता है उसको. That is normal part of the process. And an artist shows you how to do it. हाउ इट इज़ टू बी डन. ये आर्टिस्ट का काम है बिकॉज आर्टिस्ट जो है आपकी एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, खासकर आपकी सप्रेस्ड एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, उनको कैच करता है और वो विदाउट शेम एंड गिल्ट उसको पूरी दुनिया में ला के रख देता है ताकि आप अपने आप को देख सको. बिकॉज आर्टिस्ट इज अ कैरियर ऑफ एनर्जीज. सो कभी कभी ऑब्वियस एनर्जीज कैरी करेगा और कभी कभी आपकी हिडन एनर्जीज कैरी करेगा जिसको आप खुद जज करके अपने आप को जज करते रहते हो. डिमेंशिया का पेशेंट होना कोई बुरी बात नहीं है. आजकल डिमेंशिया पूरी दुनिया में बुरी तरह से फैला हुआ है एंड आई थिंक डिमेंशिया के पेशेंट्स हेल्दीएस्ट हैं बिकॉज उनके अंदर कोई जजमेंट ही नहीं है. वो जो हैं वो हैं, ऑथेंटिक हैं वो. और उनकी वजह से प्रॉब्लम दूसरे लोगों को है जो कि बुद्धि वाले हैं. डिमेंशिया के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जिन्होंने अननेसेसरी जजमेंट्स करी हुई हैं पागलों के लिए, डिमेंशिया के पेशेंट्स के लिए, वो उनके दिमाग का सिर दर्द बनते हैं डिमेंशिया के पेशेंट्स. अगर सारे भी डिमेंशिया के पेशेंट्स हो जाए तो दुनिया सुखी हो जाएगी एटलीस्ट.